मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन मंगलवार 29 तमूज जुलाई 14। आपका विश्वास एक उपकरण है। लूका अध्याय 8 वचन 25। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और वे डर गए और अचंभित होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है, क्योंकि वह आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। राजा यीशु एक दिन अपने चेलों के साथ नाव में थे और एक भीषण आंधी उठी। चेले डर गए और बाइबल कहती है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी के हिल्लोर को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। लूका अध्याय 8 वचन 24। स्वामी ने चेलों की ओर मुड़कर उनसे एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यह जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। अपने विश्वास से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। आप महान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास एक उपकरण है। इसका उपयोग करें। यदि आप अपने विश्वास का उपयोग करना सीख लें तो आप हर दिन विजयी जीवन जिएंगे। मदद के लिए रोना बंद करें। अपने जीवन को महिमामय बनाने के लिए अपने विश्वास का उपयोग करें। अपने विश्वास के साथ आप कैंसर, मधुमेह यानी डायबिटीज़ या हृदय की समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए अपना विश्वास बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन को सीखने और उस पर जीने के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाने का चुनाव करें। बाइबल परमेश्वर के नबियों और प्रेरितों के दिव्य प्रकाशनों का एक संग्रह है। यह संदेश बार बार सिद्ध साबित हुआ है। आपके स्वास्थ्य, परिवार, वित्त, नौकरी, शिक्षा या सेवकाई में चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, आप वचन में अपना विश्वास बढ़ाकर और इसे हर दिन काम में लाकर शानदार तरीके से विजयी हो सकते हैं। याद रखें, हमारा विश्वास ही वह विजय है जो संसार पर जय पाती है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4। हालेलुया। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। अपने विश्वास के साथ मैं लगातार अपने जीवन को महिमा और श्रेष्ठता के मार्ग पर ढालता हूँ और विजय, सफलता, आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि का जीवन जीता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। मैं इस जीवन में वंचित या असहाय होने से इनकार करता हूँ। वचन में मेरा विश्वास प्रभावी और प्रबल है। परमेश्वर की महिमा हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 38 और 39, मत्ती अध्याय 17 वचन 20। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन
अध्याय 25 से लेकर 27। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहें। शालोम शालोम।